Hi everyone, welcome to Exact BPSC. We are here to cover the Indian polity questions regarding for the BPSC examination that is the 67th PT is going to come. उससे कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मददगार साबित होंगे। मेरा नाम ऋषिकेश है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट the ninth schedule of the Indian Constitution was added by first amendment. Ninth schedule of the Indian Constitution was added by the फर्स्ट अमेंडमेंट दैट इज द फर्स्ट अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? सुधार होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस आर्टिकल में दैट इज मेंशन्ड इन दैट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल 368। ठीक है, मतलब कि संविधान में सुधार की बात करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कुछ नया ऐड किया, कुछ पुराना मिटाया, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया जो होते हैं कैसे इलेक्ट होते हैं? बाय द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इज द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। अगर लोकसभा की बात करें, आज एक बात बताओ, पार्लियामेंट किस किस चीज से बना होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। हु इज द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा राज्यसभा? दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट। ओके, राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है? there is a number of total seats in that. The Rajya Sabha is 250 and the Lok Sabha is the 545। ठीक है, इंक्लूड आफ्टर एंग्लो इंडियन एंड द कमिटीज ऑल है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द स्टेट नॉट इंक्लूड, नॉट की बात हो रही है। लेट मी क्लियर द स्लाइड फर्स्ट। विच ऑफ द स्टेट नॉट इंक्लूड इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द मणिपुर। मणिपुर सिक्स्थ शेड्यूल में नहीं आता है, बाकी सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। ठीक है, The seat of MP can be declared vacant if he absent himself from the house of the country। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद महोदय अगर 2 महीने तक नहीं आते हैं पार्लियामेंट में, तो उनकी सीट को वैकेंट मानी जाती है। ठीक है, हु अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? दैट इज द प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल होते क्या है? सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, जो सरकार की एवज में केस लड़ते हैं कोर्ट में। किसी ने गवर्नमेंट पे केस कर दिया तो कौन लड़ेगा? दैट इज द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व, अगर एक पंचायत डिसॉल्व होता है, पंचायत ग्राम में होता है, विलेजेस में, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ। 6 मतलब कि मान लो कि एक मुखिया जी का देहांत हो जाए या पंचायत किसी कारण बस डिसॉल्व हो जाए, तो 6 महीने में री इलेक्शंस की शेड्यूल प्रावधान है। याद रहे कि पंचायती इलेक्शन जब होते हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल नहीं होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन उस पर काम करती है। ठीक है, अब देखिए, द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स लिस्ट दैट इज द स्टेट, यूनियन एंड कंकरेंट। 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। जैसे कि एजुकेशन क्या है? वो कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट भी बना सकते हो उस पर और सेंटर भी बना सकते हैं। रिवर किसके अंडर आते हैं? दैट इज कम्स इन द स्टेट लिस्ट। करेंसी जो नोट्स होते हैं किसके अंदर आती है? तो यूनियन के अंडर आती है। आर्मी किसके अंदर आती है? तो आर्मी का जो लिस्ट है वो यूनियन के। पुलिस सिस्टम किसके अंदर आती है? दैट इज द स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस सिस्टम आती है। एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो पुलिस है वो सेंट्रल के अंदर आती है। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ राज्यसभा मेंबर रिटायर्ड एवरी, हर साल राज्यसभा कितने मेंबर रिटायर करते हैं? 1/3। क्या जो रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, क्या और इलेक्शन लड़ सकते हैं? ऑब्वियसली जो रिटायर्ड मेंबर्स होते हैं दे आर एलिजिबल टू फाइट द री इलेक्शन। राज्यसभा के मेंबर्स की एज कितनी होती है? 30 साल होती है। राज्यसभा के इलेक्शन लड़ना है तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ द इंडिया। ठीक है, विच आर्टिकल्स डील विद द ड्यूटीज ऑफ द पीएम ऑफ इंडिया? आर्टिकल 78 डील्स विद द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, इन विच ईयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राज्यसभा वाज हेल्ड इन द इंडिपेंडेंट इंडिया? दैट इज 1952। राज्यसभा का आजाद भारत में कब इलेक्शन हुआ था? 1952 में हुआ था। ठीक है, प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स ऑन लॉ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ठीक है, preamble of the Indian Constitution based on which of the following previous document? That is the objective resolution. To give constitutional protection, state land reform laws have been included in the 9th schedule. To give constitutional protection, land reforms laws have been included in the 9th schedule. How many president of India so far been elected unopposed? मतलब कि निर्विरोध जीतना जिसको कहते हैं ना, मात्र 2 प्रेसिडेंट जीते हैं। नाम जानना चाहोगे? दैट इज द फर्स्ट वन इज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सेकंड इज द एन संजीवा रेड्डी। यही 2 ऐसे प्रेसिडेंट हुए जो अनअपोज जीते हैं, निर्विरोध जिनकी जीत हुई है। इन विच ईयर द हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज पास्ड? ठीक है, 1956। याद रहे कि जब तक बिल होता है वो लॉ नहीं होते, एक्ट होते वो कानून बन जाता है। ठीक है, द बिल ऑफ राइट एंड द बिल ऑफ राइट की बात हम कर रहे हैं
बिल ऑफ राइट एंड जुडिशियल रिव्यू आर द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज यूएसए से लिया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो यूएसए से लिया गया, दैट इज द बिल ऑफ राइट एंड द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। हु डिसाइड्स द reasonableness of the restriction placed on the fundamental right in India, that is the court, mainly that is the high court and supreme court, ठीक है। creation of new state or change in the name of state needs amendment in which of the following schedules, creation of new state or change in the name of the states need amendment in which of the following schedule, that is the first, नए राज्य को बनाना और राज्य के नाम को परिवर्तन करना किसके अंदर है, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है। Which constitutional amendment made it obligatory for the president to give his assent to the constitutional amendment bill 2024? Sorry, it is 24th. Which constitutional amendment made obligatory for the president to give assent to the constitutional amendment, that is the 24th, okay, amendment. अब आगे देखते हैं, the composition of the constituent assembly was based on which resolution, that is the cabinet mission. composition of the constituent assembly, ठीक है, based on किस resolution पे था, that is the cabinet mission. How long was the total time taken to draft the Indian Constitution? भारतीय संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। How many types of freedom have been provided in the preamble to the Indian Constitution, that is the 3, that is the how many freedoms have been provided in the preamble to the Indian Constitution, that is 3. Under which constitutional amendment act minimum age for voting right has been reduced to 21 साल से 18 साल कर दिया गया, इट इज द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि वोटिंग राइट्स को 21 साल से 18 साल कर दिया गया था 61वें संविधान संशोधन के तहत। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड एज फंडामेंटल राइट, दैट इज द आर्टिकल 19। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड एट द फंडामेंटल राइट टू इंफॉर्मेशन को फंडामेंटल राइट किस में माना गया, दैट इज द आर्टिकल 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इट इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंटेड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट, इट वाज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओके। द चेयरमैन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पीएम, पीएम किस चीज के चेयरमैन नहीं होते, इज द रीजनल काउंसिल, ओके। हाउ मेनी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव कैन बी राज्यसभा फॉर द स्टेट यूनियन टेरिटरी, 238। हाउ मेनी मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव कैन बी राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, 238, ठीक है। बताया था कि 250 सीट्स होती हैं, 238 होते हैं स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से, बाकी कुछ एंग्लो इंडियन की सीट्स है, कुछ खेल, कुछ प्रतियोग, कुछ आर्ट्स एंड कुछ इंटरटेनमेंट, उस तरह से सचिन तेंदुलकर रह चुके हैं आपको राज्यसभा के मेंबर, उस तरह से। अब देखिए, फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज द विठल भाई पटेल, ओके। Quorum of the joint sitting of parliament, quorum of the joint sitting of the parliament is the total number of members of the both house, that is the 1/10 part, 1/10 part, ठीक है। Which one of the following accounts can be paid even without parliamentary authority, the public account fund से बिना पार्लियामेंट के परमिशन से पैसे निष्कासित किए जा सकते हैं पब्लिक अकाउंट फंड से, ठीक है। How many days are the members of parliament and the legislative assembly free from arrest by proceeding during the proceedings, that is the 40, कितने दिन, how many days are the members of parliament and the legislative assembly free from arrest by the proceeding during the proceeding, that is the 40 days, okay. What is the minimum age to be become a member of legislative assembly of the state, that is the 25 days, ठीक है, 25 years, sorry it's 25 years। member of legislative assembly मतलब कि विधानसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। जुडिशियल एक्टिविटीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द पब्लिक इंटरेस्ट, जुडिशियल एक्टिविटी किससे रिलेटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट से। व्हेन वाज द फर्स्ट डिलिमिटेशन काउंसिल एक्ट फॉर्म्ड इन इंडिया, पहला डिलिमिटेशन काउंसिल कब फॉर्म हुआ था, 1952 में, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्लाइड अच्छा लगा होगा। दिस मस्ट बी रिलेवेंट फॉर द कमिंग हिस्ट्री 7 बीपी पीटी एग्जामिनेशन। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।